सबको जय मसीह के। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। चलो आज की बंदगी से पहले एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र हाज़ुरी में चलते हैं और परमेश्वर से महान और परमानेंट आशीष लेते हैं। आज का दिन हमारे लिए महान ठहरेगा और आज का दिन हमें परमेश्वर पाक, शुद्ध और पवित्र करने वाला है और ऐसी आशीष देने वाला है जो हमसे कभी छीनी नहीं जा सकती, जो सदा हम पर बनी रहेगी। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सभी भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर की पवित्र हाज़ुरी में अपने सिर को झुकाकर बैठिए। जो किसी कारण इस समय बीमार हैं और नहीं बैठ सकते हैं, वो जिस भी हालात में हैं प्लीज लेटे रहें। और जितने मेरी बहनें इस समय इस प्रोग्राम को देख रही हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना सिर कवर कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए। परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ हो। हे पिता, जमीन और आसमान के मालिक, मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का जो दिन है ये तूने हमारे लिए बनाया है। मेरे पिता खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, तुझे अच्छा लगा कि हम तेरी पवित्र हाज़ुरी में इकट्ठे हों, तुझे अच्छा लगा कि हम तेरी पवित्र हाज़ुरी में आए, क्योंकि तू आज हमें महान और सदा की आशीष और बरकत देने वाला है। मेरे पिता खुदा बाप प्रभु जी, आज का दिन हम सब के स्वर से महान आशीष और बरकत का कारण ठहरे। खुदा बाप प्रभु जी, आज का जो वचन हो, इस वचन से पहले हम सब के दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह और आंखों पर पूरा अधिकार कर लो प्रभु जी। और आज हम सबका उठना बैठना, आज से हम सबका उठना बैठना, देखना सुनना, बोलना, चलना फिरना और सोचना तेरी इच्छा से पूरा हो। इसमें ना हमारी इच्छा पूरी हो, ना शैतान की इच्छा पूरी हो। इसमें बात तेरी इच्छा ठीक उस तरह पूरी हो जिस तरह तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। प्यारे पिता, हम सबके दिमागों पर पूरा अधिकार कर ले। मेरे पिता, हमारी जुबान पर पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह, ताकि आज का जो वचन हमारे लिए स्वर्ग से उतरे, प्यारे पिता, ये वचन हमारे लिए स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी बन जाए। मेरे पिता, इस वचन से पहले तेरे बेटे बलवीर पर और इस बाइबल पर अपनी पाक रूह की, आकी और सामर्थ्य की बारिश कर। मेरे पिता, हमें पाक, शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम तेरे बच्चे इस जीवन की रोटी को और इस वचन को ग्रहण करने वाले बने। मेरे पिता, और प्यारे पिता, ये हमारे अंदर जाए और हमारे अंदर पच जाए और प्यारे पिता 100 गुना फल लेकर आए। खुदा बाप जी, कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी ताकत, कोई दुख तकलीफ, दर्द, बीमारी, परेशानी, कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, किसी भी तरह की दुश्मनी की योजना, वैरी की चाल हम सब की जिंदगियों से तेरे इस खुराक को, इस जीवन की रोटी को, इस वचन को और इस प्यार को, इस आशीष को चुरा न सके प्रभु जी। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे। आज का वचन जो तू हमें दे, हमारे लिए स्वर्ग से महान और सदा की आशीष का और बरकत लेकर आए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगे, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी एक बार फिर से सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। हम अक्सर जब परमेश्वर का वचन शेयर करते हैं तो एक बात पर ज्यादा जोर देते हैं, वो है गुनाहों की तौबा, क्योंकि हम सभी गुनाहगार हैं। और गुनाह ही एक ऐसी चीज थी जिसने शुरू से मूल पुरुष बाबा आदम को परमेश्वर से जुदा कर दिया। बेशक गुनाह हवा से हुआ था, लेकिन वो आदम के शरीर का एक अंग था। इसलिए हम बार बार गुनाहों की माफी पर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि गुनाहों की माफी हो जाने से परमेश्वर हमें कबूल कर लेगा। मुझे याद है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय उन्होंने क्रूस पर चढ़े हुए पिता से प्रार्थना की, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। लम्बा लम्बा शब्द देने, खुदा बाप मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। क्योंकि उस समय उसने पूरी मानव जाति के गुनाहों को अपने बदन पर लिया हुआ था, उनकी बुराइयों को उठाया हुआ था और उनकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हुए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी तकलीफों को उठा लिया। गुनाहों के कारण परमेश्वर ने, यहोवा पिता ने उन्हें त्याग दिया, उन्हें छोड़ दिया। और इसका सबूत है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तो इससे पहले परमेश्वर ने यह भी कहा था कि आज मैं तुम सबके गुनाहों के लिए अपनी कुर्बानी दिए जा रहा हूं। आज का दिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज तुम लोगों को सदा की मुक्ति और शांति मिलने वाली है। तो उस समय प्रभु ने कन्फर्म किया कि उसने हमारे गुनाहों को उठाया हुआ था, अपने नहीं हमारे गुनाहों को उठाया हुआ था।
तो मेन चीज यही है कि जब तक हम अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते, हम भूल जाएंगे, हम भूल जाइए कि हमें परमेश्वर के घर में अधिकारी होंगे, हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम दो काम इकट्ठे नहीं कर सकते। आज हमें परमेश्वर के सामने आना होगा, अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी, ताकि आज हमें परमेश्वर माफ कर दे। तो गुनाहों की माफी हम तभी मांग सकते हैं अगर हम दिल से नर्म हैं। अगर हमारा दिल कठोर कर लेंगे, अगर हमारा दिल कठोर है और हम बोलेंगे नहीं, हम गुनाहों की माफी नहीं मांगेंगे, तो हमें आशीष और शांति नहीं मिल पाएगी। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं गुनाहों की माफी लेने के लिए परमेश्वर जी के पास, कि गुनाह हमारी जिंदगी में क्या कर सकते हैं, हमें परमेश्वर से गुनाहों की माफी कैसे मिलेगी। तो जब हम गुनाह करते हैं तो हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब कोई भी काम करते हैं तो उनका काम सीधा नहीं होता, उन्हें लाभ कम और नुकसान ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कहता कि लाभ कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। जिस तरह की हमने पीछे वचन में देखा था कि तुम उस थैले में डालते हो जिसके नीचे छेद है। हजिया में हमने पढ़ा था, जब तुम उसमें से निकालते हो तो निकलता नहीं है, तुम्हें मिलता नहीं है। तुम खाते हो लेकिन तुम्हारी भूख नहीं मिटती, तुम पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम गर्म कपड़े पहनते हो लेकिन तुम्हारी बॉडी गर्म नहीं होती सॉरी, तुम्हारा शरीर गर्म नहीं होता। तो जब तक हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग लेते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं कौन सा गुनाह हुआ है जो मेरा काम बनता नहीं है मेरा कोई काम बनता नहीं है, मेरा नुकसान ज्यादा होता है। तो वो अक्सर सिर पटकता है जमीन पे या दीवार पे या टेबल पे और गुनाहों के बारे में सोचता है कि कुछ ना कुछ तो मुझसे हो रहा है। तो गुनाह होने से हमारे बरकत वाले दरवाजे पर, आशीष वाले दरवाजे पर ताला लग जाता है, और उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। और वो चाबी हमें तभी मिलेगी जब हम परमेश्वर से माफी मांगेंगे। परमेश्वर के पास वो चाबी है जिसने हमसे वादा किया है कि दुनिया में अगर कोई जन सच्चे दिल से मेरे सामने आकर गुनाहों की माफी मांगेगा तो मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा और फिर उसके गुनाहों को कभी याद नहीं करूंगा। वो सफलता की चाबी जिसने हमारे दरवाजे खोल देने हैं, जो दरवाजे बंद हो चुके हैं, वो ताले जो लग चुके हैं, उसे परमेश्वर खोलने जा रहा है। आज परमेश्वर उसे पक्का खोलने जा रहा है, बशर्ते कि आज हम दिल को कठोर ना करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे। माफी किससे मांगनी है? माफी किससे मांगनी है? वही जो गुनाहों की माफी दे सकता है और जो हमारे गुनाहों को बख्शाने के लिए दुनिया में आया है। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं यूहन्ना 3 नंबर अध्याय में, उसकी आयत वर्ष 16 पे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ये बात बहुत गहरी है। अब प्रभु यीशु मसीह आए आज से 2000 साल पहले। बाबा आदम का जन्म कब से हुआ था किसी को कुछ नहीं पता। आइडिया लगा सकते हैं लाखों साल पहले, आइडिया लगा सकते हैं हजारों साल पहले। इन हजारों सालों में बहुत सारे नबी दुनिया में आए, सब चले गए। कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ मर गए, कुछ लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। बहुत सारे आए, लेकिन वचन बयान करता है कि मूसा से लेकर जीसस तक और आज तक सभी ने, जिन्होंने गुनाह नहीं भी किया था, मौत आई। मौत सभी पर आई, सभी पर मौत हावी हुई। तो गुनाह तब से हो रहे थे, मीन्स पूरी दुनिया गुनाहगार थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें नहीं त्यागा। उसे पता था कि इंसान के मन में जो भी आता है बचपन से बुरा ही आता है, जैसे कि हमने उत्पत्ति में पढ़ा था पिछले दिनों में। इसलिए फिर भी परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं। जिस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि परमेश्वर जब उसने आदम को अदन के बाग से निकाल दिया था और हाबिल और काइन अपने भेंटे चढ़ाया करते थे,
तो उस समय परमेश्वर अक्सर उनको मिलने और देखने आया करता था और उनकी बेटे कबूल किया करता था। मीन्स तब भी उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं था। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि एक चुने हुए वक्त में अपने बेटे को यहां दुनिया में भेजा। हाँ जी, देखिए प्लीज। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। तो जीसस दुनिया में क्यों आए? जीसस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि वो हमें गुनाहगार या दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए आए कि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परमेश्वर उसे बचाए। हाँ जी, परंतु अनंत जीवन पाए। वो नष्ट ना हो परंतु अनंत मीन्स हमेशा का, सदा का जीवन पाए। वो जीवन ये नहीं कि स्वर्ग में कोई लाइफ है 100 साल, 1000 साल, 2000, ऐसा नहीं है। अनंत मीन्स जिसका कोई अंत नहीं। वो अनंत जीवन पाए, जहां परमेश्वर है वहां उसके साथ रहे। हाँ जी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो लोगों को गुनाहगार ठहराए और ऐसे बोले तू कौन सा विश्वास करता है, तू कौन सा विश्वास करती है, तेरा मेरे साथ कोई काम नहीं है, तुझे त्याग दिया गया है, तू नरक में ही जाएगा, तू नरक में ही जाएगी। परमेश्वर ने किसी का भेदभाव नहीं किया। वचन बयान करता है जहां जहां परमेश्वर की जरूरत थी परमेश्वर वहां पे चला गया। जहां लोग ऐसे थे जो कुचले हुए थे, जिसे परमेश्वर की आशीष और सामर्थ्य की जरूरत थी और लोगों को उनकी कोई चिंता नहीं थी, और ऐसे लोग जिन्हें इन लोगों की बजाय अपने जानवर ज्यादा पसंद थे, परमेश्वर वहां उन लोगों के पास पहुंचे। जिस तरह हम देखते कि गेरसानिया प्रदेश में 2 पुरुष थे जिनके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी, तो परमेश्वर वहां पहुंचे तो लोगों ने उनसे बोला आप यहां से चले जाइए। परमेश्वर हमेशा अपने जन के पास पहुंचेंगे लेकिन जो परमेश्वर को कबूल करेगा वो बचाया जाएगा, जो परमेश्वर को कबूल नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। तो परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और उसने उसे क्यों भेजा? इसलिए नहीं भेजा कि वो हमें गुनाहगार या दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए भेजा कि जो जन उस पर विश्वास करे वो हमेशा का, सदा का और अनंत जीवन पाए। अब गुनाहगार कौन है, दोषी कौन है? कुछ लोग आते हैं, अक्सर चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थनाओं के लिए जाते हैं, 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, जब उनके काम बन जाते हैं तो फिर से वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं। इन द सेंस कि उनकी लाइफ फिर से वही हो जाती है, पुरानी वाली, चोरी, व्यभिचार, हत्या, जो परमेश्वर के हुक्म है 10 हुक्मों में से, उनमें से गुनाह करने शुरू हो जाते हैं, तो वह फिर से पीछे पड़ जाते हैं। हाँ जी, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर इसलिए आया कि लोग, जगत, दुनिया 1, 2, 3 इंसान के नहीं होती, दुनिया पूरी दुनिया है, लोग उसके द्वारा मुक्ति पाए। उद्धार मीन्स मुक्ति, उद्धार मीन्स शांति, उद्धार मीन्स हर तरह की आशीष पाए। अब गुनाहगार कौन है? हाँ जी, जो उस पर विश्वास करता है, हाँ जी, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अब माफी मांगनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ हो जाएं और परमेश्वर हमारे गुनाहों का लेखा ना ले, तो हमें परमेश्वर से प्यार करना होगा। और अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। वचन कहता है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरी आज्ञाओं को मानते, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो लेकिन मुझसे प्यार ना करो, और तुम मेरी आज्ञाओं को ना मानो और मुझसे प्यार करो? ऐसा नहीं हो सकता। जो जन मुझसे प्यार करेगा वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। अब गुनाहगार कौन है? अगर हम परमेश्वर से प्यार करना शुरू कर देते हैं तो हमारे गुनाहों की माफी ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि हम गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे। आज्ञाएं कौन सी हैं? चोरी मत कर, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर। 10 तरह के हुक्म हैं जो व्यवस्था से चले आ रहे हैं, और बहुत सारे हुक्म परमेश्वर ने दिए कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने भी दी हैं, ठीक है। हाँ जी, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता। अब प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम कहां पे है?
ये तो कन्फर्म है, गुनाहगार सारी दुनिया है, सभी गुनाहगार हैं। जो परमेश्वर के पास आएगा, विश्वास करेगा परमेश्वर पर, परमेश्वर को प्यार करेगा, उसके गुनाहों की माफी ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि उसने व्यवस्था पर चलना शुरू कर दिया, उस हुक्मों को मानना शुरू कर दिया जो परमेश्वर ने दी, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए, तो वो बच गया। लेकिन गुनाहगार कौन है? जो कहता है ना 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 ना, कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं ये करूं, वो करूं, ना करूं, मुझ पर किसी का कोई अधिकार नहीं। जो विश्वास नहीं करता गुनाहगार वो है, क्योंकि वो गुनाहगार तो पहले ही है लेकिन विश्वास ना करने से उसका गुनाह बढ़ जाता है। हाँ, फिर वह दोषी ठहर चुका, वह तो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। बस, वो तो ऑलरेडी गुनाहगार ठहर चुका है। लेकिन एक बात है, वो गुनाहगार है, परमेश्वर ने त्यागा नहीं। बाबा आदम से लेकर अब तक सभी गुनाहगार थे, तो परमेश्वर ने त्यागा नहीं था। परमेश्वर उनके बेटे कबूल करता रहा, परमेश्वर उनसे प्यार करता रहा, परमेश्वर उनसे बातचीत करता रहा। तो याद रखिए कि अगर पूरी दुनिया गुनाहगार थी तो मूसा भी उसी दुनिया में से पैदा हुआ था, यह कोई आसमान से नहीं उतरा था। मूसा ने परमेश्वर के काम करने चाहिए, लेकिन गुनाह मूसा से भी हुआ। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बोला तो उस देश में नहीं जाएगा, लेकिन मूसा ने यह नहीं बोला कि तू आसमान पे मेरे साथ नहीं जाएगा। गुनाहगार हम सभी हैं, लेकिन माफी मांग लेने से सारी समस्या का हल हो जाता है। अब माफी कौन दे सकता है, ये हमें मोटा मोटा और अच्छी तरह से पता चल गया है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी है, गुनाहों की माफी मांगनी है। किससे मांगनी है? जो माफ कर सकता है। दूसरा, हमें परमेश्वर से प्यार करना है। किससे प्यार करना है? जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, और जिससे प्यार करने से हमारे गुनाहों की माफी ऑटोमेटिक मिल जाती है। किसे प्यार करना है? जिसके पास आनंद और सदा का और हमेशा का जीवन है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ हो जाएगा, परमेश्वर हमारी साइड में आ जाएगा। किसके खिलाफ हो जाएगा? रोमियो 8 नंबर अध्याय की वर्ष 29 देखना है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हाँ जी, उन्हें पहले से ठहराया भी है, हाँ जी, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ जी, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। रोमियो 8:29 हाँ जी, आगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। जो परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जिसे परमेश्वर चुन लेता है, परमेश्वर ने उन्हें अपने पहलोठे ठहराया। विश्वास करने वाले पहले आ जाएंगे आगे। जब परमेश्वर दुनिया का न्याय करेगा तो सबसे पहले किन्हें खड़ा करेगा? अविश्वासियों को नहीं खड़ा करेगा, वो पहलोठों को खड़ा करेगा। जो बड़े हैं पहले उन्हें खड़ा करेगा। हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, हम किसी घर में चले जाते हैं, तो वहां पे उनका कोई फैमिली मेंबर पानी या कुछ खाने की वस्तु लेकर आता है, या मान लीजिए पानी लेकर आता है, तो वो गिलास 2 लेकर आया है, लेकिन पर्सन वहां पे 3 है। जब वो देता है तो उनमें से छोटा बोलता है, नहीं अंकल जी पहले आप पीजिए, आप बड़े हैं। तो बड़े का हक पहले होता है, पहलोठे का हक। परमेश्वर ने उसे पहलोठे होने का हक दिया है। हाँ जी। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, हाँ जी, उन्हें बुलाया भी है परमेश्वर ने। बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जो बुलाए गए हैं वो धर्मी भी ठहराए गए हैं। हाँ जी। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। ये एक चेन बना दी है परमेश्वर ने। पहले उन्हें पहलोठे ठहराया, फिर उन्हें धर्मी बनाया, बुलाए हुए बनाया, फिर उन्हें धर्मी बनाया। हाँ जी। और धर्मी ठहराया और उन्हें महिमा भी दी, और उन्हें इज्जत मान सम्मान और महिमा भी दी, अपनी सामर्थ्य भी भर दिया। अब परमेश्वर के पास से क्या क्या मिलता है? हाँ जी, आगे। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ जी। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हाँ, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यही मैं कहना चाहता था। यदि परमेश्वर हमारी ओर आ गया, हमने क्या किया? सिर्फ विश्वास किया। और भाई तो हम विश्वास करने से क्या बन गए? पहलोठे बनने से क्या बन गए? धर्मी। चुने जाने के बाद हम बन गए धर्मी। ठीक है। तो उसके बाद
परमेश्वर हमारी साइड में आ गया। मीन्स धर्मी मीन्स हम पवित्र बन गए। किस तरह बन गए? सिर्फ विश्वास करने से, और विश्वास करने से परमेश्वर हमारी साइड में आ गया। तो जब परमेश्वर हमारी साइड में है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, क्योंकि फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्योंकि उसने बोला मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास। जो कोई मुझ पर विश्वास करता हुआ करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। तो परमेश्वर दुनिया में क्यों आए? वो इसीलिए आया कि जो जन उस पर विश्वास करे वो हमेशा का और सदा का और अनंत जीवन पाए। तो अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले विश्वास करना होगा, फिर परमेश्वर से प्यार करना होगा। अब हम परमेश्वर को कहाँ ढूंढेंगे? परमेश्वर को कहाँ खोजेंगे? परमेश्वर के बारे में हमें कौन बताएगा? वचन है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, पूरी दुनिया में वीकली हजारों लोग इसी वचन पर शिक्षा देते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा आपस में नहीं मिलती। नई और अलग तरह की और ज्यादा गहरी शिक्षा देती है, जैसे एक ही पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हों और सब के सब स्वादिष्ट हैं, उनमें कोई खोट नहीं है। कितना कुछ हमें सीखने को इस वचन से लगातार मिल रहा है, लेकिन हमें वचन सिखाएगा कौन? अगर हमें परमेश्वर के बारे में पता चल गया है कि परमेश्वर को प्यार करने से हम माफी, मुक्ति और शांति मिल जाएगी, तो परमेश्वर के बारे में हमें कौन बताएगा? हमें खोज करनी होगी एक कलीसिया की, कुछ परमेश्वर के बच्चों की, जो आपस में बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो आपस में बैठकर परमेश्वर की महिमा गाते हैं, जो आपस में बैठकर एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं। उन लोगों के बीच में जाना होगा, और जो भी आपका आगूकार है उससे बात करनी होगी कि मैं सेवकाई करना चाहता हूं, या मैं सेवकाई करना चाहती हूं, या मैं चंगाई चाहता हूं या चंगाई चाहती हूं, या अपनी समस्याएं हम परमेश्वर के आगे रखेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो परमेश्वर का जन क्या करेगा? क्या करेगा वो परमेश्वर का जन? वो हमें सिखाएगा, वचन में से हमें सिखाएगा कि हम कैसे कामिल और सिद्ध बन सकते हैं। अब दुनिया भर में बहुत सारे पास्टर्स हैं, पास्टर इन द सेंस के प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, आगूकार हैं, जो हमें सिखाते हैं। तो हमें क्या सिखाते हैं? क्या जरूरत है इनकी? पुराने नियम से लेकर, व्यवस्था से लेकर, व्यवस्थापक, ग्रंथी, फरीसी, ये सब थे साथ में, ये सब हमें सिखाते थे। क्या जरूरत है इनकी? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का जन, क्या हम विश्वासी हैं या हम मसीह जन हैं? हम मसीह जन नहीं है, हम विश्वासी मसीह जन हैं। परमेश्वर क्यों ऐसा चाहता है कि इनके पास जाओ? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका जन मीन्स जो परमेश्वर को प्यार करता है वो परमेश्वर का जन है, बच्चा है, बच्ची है, वो कामिल और सिद्ध हो जाए। और हम तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हम कामिल और सिद्ध नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं तिमोथियों, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। दूसरा तिमोथियों उसके अध्याय 3 पे 14 से लेकर 17 तक लिखा हुआ है। दूसरा तिमोथियों 3 अध्याय वर्ष 14 से 17। हाँ जी। पर तुम उन बातों पर जो तूने सीखी है। अब ये बातें किनसे सीखी है? हमने ध्यान कहां लगाना है? पर तू किससे परमेश्वर बोल रहा है? जो परमेश्वर के पास आ जाता है। परमेश्वर किससे बोल रहा है? आपसे, मुझसे, हम सबसे, जो इस समय के देख और सुन रहे हैं। पर तू क्या करता है? तू क्या करेगा? तुम्हें क्या करना है? पर तू, हाँ जी, उन बातों पर जो तूने सीखी है, हाँ जी, और विश्वास किया है, हाँ जी, यह जानकर दृढ़ बना रहे। जो बातें तुमने सीखी है और तुमने उस पर विश्वास भी किया है, अब सीख भी लिया है, विश्वास भी किया है। वचन में परमेश्वर बोलते हैं कि पहले मुझसे सीखो, ए मजदूरी और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। डेफिनेटली हम परमेश्वर के पास जाएंगे। ए मजदूरी और बोझ से दबे हुए लोगों, हम गुनाह कर दे, परमेश्वर के पास चले गए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर में आराम देगा। और परमेश्वर क्या बोलता है? पहले मुझसे सीखो, परमेश्वर से सीखो। और जो परमेश्वर के बच्चे, दास दासियां, बेटे बेटियां, आगूकार जो आपको सिखा रहे हैं, जो उन्होंने सिखाया है उसे सीखो। जो क्या सिखाया गया है उस पर सीखना नहीं है, सिर्फ दृढ़ बने रहो। वचन ये कहता है
और दृढ़ बने रहने से हम क्या होगा, अब मजबूती से बने रहेंगे। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल टाइम में स्टूडेंट था, आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में, या एक क्लास ज़्यादा होगी 13th स्टैंडर्ड में होगा, तो हमारा रिलेटिव था, उसका छोटा सा बच्चा था जो ये चाहता था कि मैं घर पे एक छोटा सा पौधा लगाऊं। उसे बड़ी इच्छा हुई। वो अक्सर देखा करता था कि तब कुछ माहौल ऐसा था कि सबके घरों में कुछ प्याज या कुछ फलदार या कुछ सब्जियों वाले पौधे लगे होते थे। उसके मन में ये आया कि उसे कैरेट, गाजर बहुत पसंद थी। मैं एक गाजर का छोटा सा पौधा लगाऊंगा। अब उसने गाजर का एक छोटा सा पौधा उखा लिया जिसके नीचे छोटी सी गाजर बनी हुई थी, जड़ के टाइप, जितना लगा लीजिए कि 1 इंच या 2 इंच छोटी सी कैरेट बनी हुई थी, उसने उसमें लगा दी। अब वो बच्चा छोटा था, वो क्या करता था, रोज आके उसे उखाड़ के देखता था, बड़ी हुई, फिर लगा देता था, फिर आके देख रहा, उखाड़ के देता था, बड़ी हुई, फिर उसमें लगा देता था। लेकिन 2 दिन के बाद क्या हुआ, वो पौधा सूख गया। मैंने उसको बोला, तुमने इसको पानी नहीं दिया था? नहीं भाई पाजी, मैं इसको रोज चेक करता था, बड़ी हुई। जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, उसने रात को फर्स्ट टाइम जब मैरिज के बाद अपने ससुराल में आई तो उसे दही नहीं जमाना आता था, तो उसकी मदर इन लॉ ने उसे सिखा दिया कि दही कैसे जमाया जाता है। तो वो रात भर उठ कर दूध में फिंगर डाल के लाती थी, जमा है या नहीं जमा। तो हमें वचन क्या कहता है, इसे छेड़खानी मत करो। जो तुम्हें सिखाया गया है उस पर दृढ़ बने रहो, मजबूत बने रहो। उसे उखाड़ कर मत चेक करो, अपने आप को चेक मत करो, नहीं होगा मीन्स होगा, दृढ़ बने रहो। हाँ जी। तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है? ये भी याद रखो कि ये तुम्हें किसने सिखाया है। ये नहीं कि आज हम उनसे सीखने के बाद सब कुछ जब मिल गया है तो हम उनको भूल जाए। ठीक है, उन्हें याद भी रखना है। कैसे याद रखना है? सिर्फ यही नहीं कि ये मुझे सिखाया करता था या मुझे सिखाया करती थी, मीन्स उन्हें प्रार्थनाओं में याद रखना है। विश्वास से दृढ़ बनेंगे, और दृढ़ बनेंगे तो प्रार्थना भी करेंगे। तो परमेश्वर फिर बोलता है जब तू दृढ़ होगा तो उन्हें याद रख। याद कहां रखेंगे? प्रार्थना में। हाँ जी। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हाँ जी। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से हाँ जी उद्धार प्राप्त करने के लिए हाँ जी बुद्धिमान बना सकता है। ये विश्वास हमें बुद्धिमान बना सकता है, ताकि बुद्धिमान मेन हम क्या बने? सिद्ध बना सकता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर के जन सिद्ध हो। हाँ जी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ जी। और उपदेश और समझने हाँ और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, 17 तक हो गया। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। ये सब किस लिए हो रहा है? हमें परमेश्वर के जन के पास जाना है, उससे डिस्कस करना है, समस्याएं बतानी है। वो आपकी समस्या सुनेगा, आपके लिए प्रार्थनाएं करेगा। उससे अगर हो सके तो उसे ये भी बोलना है कि ब्रदर या सिस्टर, मैं चल तो रहा हूं या मैं चल तो रही हूं, मैं कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, कुछ गलती तो नहीं कर रही। हमारे घर में कोई वक्त था कि जब थर्मामीटर किसी के घर में नहीं हुआ करता था, बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। तो जब हम किसी गांव में चले जाया करते थे, उनके फैमिली में कोई पढ़ा लिखा होता था, तो जब हम बोलते थे आज ना मेरे बॉडी में कुछ पेन हो रहा है, वो कहते लाओ मैं चेक करती हूँ, तुम्हें टेम्परेचर तो नहीं है। वो थर्मामीटर लेके आता था, अच्छा बहुत बढ़िया है, कितने का लिया था, हम देखा करते थे। आज की डेट में थर्मामीटर अभी भी कॉमन नहीं है घरों में, लेकिन फिर भी 50% लोगों के घरों में होगा। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जन ऐसे हैं, मैं जन बोलूंगा, मसीह के जन हो या कोई भी हो, जो परमेश्वर के पास तो जाते हैं लेकिन अपने आप को टेम्परेचर चेक नहीं करते कि हम कहाँ खड़े हैं, कहीं हम कोई गुनाह नहीं कर रहे। घर से तो ठीक जाते हैं, लेकिन शायद मन में कुछ सोच के जाते हैं कि आज जो मेरा मंगेतर है वहां पे आएगा, उससे मिलकर आएंगे, या मेरी मंगेतर से मिलकर आएंगे, या मेरी मदर इन लॉ वहां पे आए होगी, या फिर वहां पे पकौड़े बनते हैं, और इधर से प्रार्थना खत्म होने के बाद ना हम आगे उसके गांव चले जाएंगे। उनकी प्लानिंग कुछ और होती है, ठीक है। वो टेम्परेचर चेक नहीं करते अपना, उनका मन एक ही, उनका मन कहां लगा हुआ है? इससे आगे, प्रार्थना के आगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रार्थना से पहले क्या करना है और प्रार्थना के बीच में क्या करना है, ये उन्हें कुछ नहीं पता। इसके लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर,
और हमें क्या बोलना है? आपको नहीं, हमें, मुझे, क्योंकि मैं गुनाह ज्यादा करता हूं। हमें क्या बोलना है अपने आगूकार से? ब्रदर सिस्टर, मैं कहीं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा, मैं ज्यादा ग्रो करना चाहता हूं पर मुझे लगता है ग्रोथ कम हो रही है, मुझे बताइए मुझे और क्या करना चाहिए। वो हमें सिखाएगा, हमें उसे याद रखना है। तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें आगे सिद्ध बना देगा। परमेश्वर का वचन यही चाहता है और परमेश्वर भी यही चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे कामिल और सिद्ध बन जाएं ताकि वो ठुकराए ना जाएं। अब दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आ गया हमें बचाने के लिए, अब दूसरा तो कोई आएगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह आएगा, फिर से आएगा, दोबारा आएगा, लेकिन अब की बार हमारे लिए मरने नहीं आएगा, हमारे लिए हमें दोषी ठहराने नहीं आएगा। अभी तक वो दया के सिंहासन में बैठा हुआ है, वो सब पर दया कर रहा है। दया किस पे नहीं हो रही? जो मर चुका, क्योंकि उसका वक्त निकल चुका है। जब तक हम जिंदा हैं हमारे सामने एक अवसर है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांग लें और उस पर विश्वास करें जो हमारे गुनाहों को बख्श देगा। उस पर विश्वास करें जिसके पास माफी का अधिकार है। उस पर विश्वास करें जिसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। और उस पर विश्वास करें जो हर तरह का बंद ताला खोल सकता है। और उस पर विश्वास करें वो जो हमें निर्दोष ठहराने आया है, हमें दोषी ठहराने नहीं आया। दोषी हम तब बनेंगे जब हम विश्वास नहीं करेंगे। तो सारी बात आकर विश्वास पे खत्म हो जाती है। लेकिन हम विश्वास क्यों नहीं करते? क्या रीजन है इसका? शायद मेरे ख्याल से 90% अगर हमारा रीजन ये है, अगर हम विश्वास नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम अंधकार में हैं। शायद हमारी संगति कुछ ऐसी है कि जब हम प्रकाश में जाते हैं तो हमारे काम प्रकट हो जाते हैं, बुरे काम सामने आ जाते हैं, तो हम सामने नहीं आना चाहते। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? मेरे सामने आओ, गुनाहों की माफी मांगो, सब माफ। अब तू अंधकार में नहीं रहा तो उजाले में रह गया। तो जो बुरी संगति है ये अच्छे इंसान को, बड़े पुरुष को, बड़े भाई या बहन को बिगाड़ देती है, उसका चरित्र बिगाड़ देती है, उसकी देखनी बदल जाती है, सुनना बदल जाता है, उसे परमेश्वर पर प्रार्थना करना भूल जाता है, वो वचन नहीं पढ़ पाता, वचन नहीं पढ़ पाती, कहीं ना कहीं वो थोड़ा दूर हो गया है या हो गई है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो में लिखा कि याद रखो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें संगति किसकी करनी है? उन लोगों की जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को अपने बीच में रख लेना चाहिए। हर रोज हम उनसे मिलेंगे तो बात अलग है। हर रोज अगर हम टीवी पे या इंटरनेट पे अगर हम वचन देखेंगे, वचन सुनेंगे तो हमारी थिंकिंग अलग होगी। अगर हम सीरियस देखेंगे तो थिंकिंग अलग होगी। अगर हम WWF या रेसलिंग वगैरह ऐसा कुछ देखेंगे तो हमारी थिंकिंग नेचुरली मारदार वाली ही होगी, कोई फर्क नहीं होता। अगर हम न्यूज चैनल में ऐसा देखेंगे जहां पे मैं कोई वर्डिंग यूज नहीं करना चाहता कि क्लेश दिखाई जाते हैं, सभी एंकर भड़क उठते हैं एक दूसरे पर, तो जो सामने वाला देख रहा होता है उसे बोलता है कोई फायदा नहीं इसे देखने का, कैसे बंद करो। तो जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसी हम संगति करते हैं, उससे हमारे चरित्र पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, हाँ परमेश्वर ये कर सकता है, वो कर सकता है, और गारंटी है कि हम जब भी, जहां भी, जिस भी किसी से मिलेंगे तो परमेश्वर के वचन की बात करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे न्यूज देखेंगे या ऐसे ऐसे गेम्स देखेंगे तो हम बात भी इसी की करेंगे। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो बात वचन की करेंगे, अगर हम वचन नहीं पढ़ते तो वचन की बात भी नहीं करेंगे। तो हमें इन लोगों को अपने पास रखना है या हमें इन लोगों की संगति करनी है। बुरी संगति अच्छे चरित्र बिगाड़ देती है, लेकिन अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार भी देती है। अब परमेश्वर के पास कोई क्यों जाता है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं गुनाहगार है, वो परमेश्वर से सीखना चाहता है। तो जिस दिन वो पहली बार परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उसी दिन उसका दिल पढ़ लेता है कि ये दिल से किस तरह आया है या आई है। परमेश्वर उसी समय से अपने गले से लगा लेता है। वो प्यार जो पहली बार परमेश्वर का वो दिखाता है, परमेश्वर कभी नहीं भूलता, क्योंकि परमेश्वर दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? गुनाहों की माफी मांगनी होगी। दूसरा, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। और तीसरा, अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। ठीक है, और विश्वास किस पे करना है ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जो हमारे गुनाहों को बख्श सकता है, जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है।
ठीक है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है इब्रानियों में लिखा हुआ है कि हम विश्वास क्यों नहीं करते। कई बार कुछ ऐसे रीजन होते हैं, लोग क्या कहेंगे, कई बार कुछ ऐसे रीजन होते हैं, नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, हम अपने दिल को कठोर कर लेते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है, अगर आज तुम्हें जरूरत है और आज तू बचना चाहता है, सिर्फ तू नहीं तेरा घराना साथ में तू चाहता है बचे। अब कोई बंदा जॉब करता है या बिजनेस करता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, डेफिनेटली वो पूरे परिवार के लिए कमाता है। नहीं, पूरे परिवार के लिए भी नहीं कमाता, उनकी जनरेशन के लिए भी पैसा इकट्ठा करना चाहता है। वो यही चाहता है कि सब जन बचाई जाए, ये भी बचाई जाए, इनका आगे वाली जनरेशन भी बचाई जाए और उनकी आगे वाली जनरेशन और मैं भी बुढ़ापे में बचाए जाऊं। लेकिन शैतान क्या करता है, शैतान तो बहुत चालू है, जैसा हम शुरू से बोलते हैं, वो हमें बरमाता है। इब्रानिया देखना प्लीज, इब्रानिया वो हमें गुमराह करता है। 3 नंबर अध्याय के वर्ष 13 पे, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहलाता है, जिस दिन तक हम बोलते हैं कि आज है, कल किसी ने देखा नहीं देखा, जब रात को 12 बजेगा फिर आज हो जाएगा, कल किसी ने नहीं देखा। आने वाले वक्त का अगला लम्हा कैसा होगा किसी को कुछ नहीं पता, खड़ा खड़ा जन गिर जाता है। ठीक है, जिस दिन तक ये आज है हम देख रहे हैं, उस दिन तक हमें क्या करना चाहिए? हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को वचन की शिक्षा देते रहो। हाँ जी, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर छल में आ जाए। अब पाप का छल कौन करेगा? आदम कैसे बरमाया गया? छल से। वो धोखा देता है। क्या ये सच है कि तुम्हें सारे पेड़ के फल खाने से मना किया? छलावे से पूछता है, छलावे से वो धोखा देता है। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन, मान लीजिए हमारी बहुत बड़ी कलीसिया है, हम उसमें 1 लाख पर्सन है, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी उसमें से ठोकर खा जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक जन भी कोई पीछे रह जाए। परमेश्वर क्या चाहता है? उसके जन सिद्ध हो, ये ना हो कि चलावे में आ जाए। हाँ जी, पाप के छल में आकर कठोर हो जाओ। अच्छा, अब होगा क्या? अब छल तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन किसी को बोलता है तू मेरा ये काम करवा दे, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। वो कहता नहीं, सॉरी मैं ऐसा काम नहीं करता। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ तूने मुझे इंट्रोड्यूस करना है, तूने मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बात इंट्रोड्यूस करने की नहीं है, बात पैसे की भी नहीं है, बात किस चीज की है कि उसके पीछे की मंशा क्या है, हम किस लिए उसको मिला रहे हैं। अगर मुझे याद है कि एक बार मेरे पास एक पर्सन आया, आज से 4-5 साल पहले की बात है, तो उसने कोई शिपमेंट वगैरह ली हुई थी, तो मुझे बोलता है ब्रदर क्लियरली बताऊं, मुझसे ना एक रेट गलत दिया गया था आपको, और ज्यादा नहीं, मुझे 3,000 का इसमें लॉस हो रहा है, मैं कमा कुछ नहीं रहा, मेरे पास से 3,000 जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहा पक्की बात है, अब मुझे पता था, मैंने सारी उसकी कैलकुलेशन की हुई थी। मैं कहा ठीक है, तुम्हारा 3,000 रुपये क्लियर करवा देता हूँ। मैंने उसके बिल पे मार्क करके उसे ओके किया और अपने एमडी साहब से बात की। उन्होंने बोला बिल भी कोई बात नहीं, तू जैसा तुझे ठीक लगता है तो कर दे, सच बोलो, सामने आ जाओ। अगर हम छलावे में आ जाएंगे, ठीक है, तो हमारा दिल कठोर हो जाएगा। अगर हमारा दिल कठोर हो जाएगा, छलावे में आ गए तो परमेश्वर से एक स्टेप पीछे आ गए, छलावे में आ गए तो दिल कठोर हो जाएगा। अगर हमारा दिल कठोर हो जाएगा तो हम गुनाहों की तौबा नहीं करेंगे, तो हम क्या होगा? बरमाए जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि एक जन भी पीछे रहे। हाँ जी, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हाँ जी, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर हाँ जी, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, हाँ जी, जैसा कहा जाता है, हाँ। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। देखो, आखिर तक परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगर विश्वास रखा हुआ है तो रखो, उस पौधे को उखाड़ फाड़ के चक नहीं करना है। आखिर तक विश्वास रखो, जिसे कहा आज का दिन कहा जाता है, आज तक मैं पूरा विश्वास रखूंगा या रखूंगी, पूरा विश्वास रखो। हाँ जी, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। और यदि आज, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सीनियर्स या ऑनर्स बोलते हैं देख भाई, अगर कहीं प्रॉब्लम है ना तो साफ साफ बता दे, कोई दिक्कत है तो बता दे, क्योंकि उसका हल है। अगर तू आज अपना मन कठोर ना करे तो उसकी तो माफी मिल जाएगी। और मन
कैसे नरम होगा? हम परमेश्वर के पास आएंगे, माफी तो मांगनी पड़ेगी। अगर हम सोचे नहीं हम माफी नहीं मांगेंगे और ऐसे ही शिफा मिल जाए, नहीं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम ज्यादा है। हम बोलते हैं नहीं मुझे सुई चुभनी नहीं चाहिए लेकिन तो मुझे इंजेक्शन लगा दे। तो कहना ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं नहीं लगवा सकता। ठीक है, अगर हम मन कठोर ना करें कुछ नहीं होता ब्रदर, 2 मिनट के बाद है, चलो तू मेरा कहना मान, तू ऐसे ऐसे कर, तू ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम परमेश्वर का वचन सुने, उसमें मन लगाएं और मन को कठोर ना करें। हाँ जी, तो अपने मनों को कठोर ना करो, अपने मनों को कठोर ना करें। हाँ जी, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। जिस तरह की परमेश्वर के वक्त में, जब परमेश्वर का क्रोध दुनिया में भड़का था, नूह के समय में भी, ठीक है, तो नूह लोगों से बोला करता था माफी मांग लो, माफी मांग लो, और उन्होंने मजाक उड़ाया और माफी भी नहीं मांगी तो परमेश्वर का क्रोध भड़का। हाँ जी, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? हाँ, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? इन्हें भी दिलाया, इन्होंने भी दिलाया। मूसा के द्वारा लेकर आए थे लेकिन वो बार बार कुड़कर करते थे, तो परमेश्वर को गुस्सा आता था कि एक जन जो मेरा काम कर रहा है, इनको आगे लेके जा रहा है, ये जन जो 450 साल के गुलाम लोगों को छुड़ा के ले आ रहा है, जिसे मैंने भेजा, जिसने कई तरह के काम और चमत्कार दिखाए, उस जन को लोग ताने दे रहे हैं, उस जन को लोग तंग कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि यदि आज तू अपना मन कठोर ना करे, हाँ जी, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? हाँ जी, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? 19 नंबर 18 और 19 नंबर। और उसने किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? तो परमेश्वर को गुस्सा आया और उसने कहा तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अगर हम गुनाह करते हैं तो परमेश्वर गुस्सा करेगा। अब परमेश्वर गुस्सा करेगा तो गड़े से तो लगाएगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। तो सब कुछ हमें कैसे मिलेगा? अगर हम अपने मन को कठोर ना करें और सामने आकर क्लियर बोले ब्रदर सॉरी। मुझे याद है मेरे पास एक बहुत समय पहले की बात है, लगभग 1.5 साल हो गया, मेरे पास एक लड़का आया घर पे, उससे 1.5 साल पहले की बात है। तो वो ने मदर को बहुत मारा करता था। उसकी मम्मी बहुत कमजोर थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर। हम कह सकते हैं कि एक 6-7 साल के बच्चे की तरह कमजोर थी वो। उसने एक स्लाई हैमर, जैसे ईंटें तोड़ी जाती हैं, उसकी बाजू पर मारा, उसके बाजू तोड़ दी, हड्डी तोड़ दी, एल्बो। तो वो मेरे पास आई, रोती रोती आई मेरे पास आई। तो जब मेरे पास आया लड़का तो मुझे बोलता है मैं तुझे भी देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तू यहाँ पे आया क्यों? तू क्यों आया मेरे पास? इसलिए आया ना कि तेरी मम्मी, तू नशा करता है और तेरी मम्मी तुझे मना करती है, तो मैं तुझे यही समझा रहा हूँ कि बेटा देख ये बात गलत है, कल को तेरी मैरिज करनी है वगैरह वगैरह, तुझे समझाना है। तो जब उसे 6 महीने बाद 8 महीने के बाद जब उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो वो फिर से मेरे घर पे आया। मुझे दोबारा रास्ते में मिला भी नहीं। जब वो मेरे साथ इसी चेयर पे सामने बैठा हुआ था तो मैं बेड पे लेटा हुआ था, उसकी मम्मी आके मुझे बोलती है ब्रदर जय मसीह की। मैं कहा हाँ जी जय मसीह की जी। वो आते ही मेरे घुटनों को उसने छुआ, वो कहता ब्रदर जी सॉरी, मैंने उस समय आपको भला बुरा बोला था। मैं कहा क्यों बोला था? कहता आपने मुझे नशा करने से मना किया था। तो क्या मैंने कुछ गलत बोला था? तो रिजल्ट तो देख रहा है ना तेरे सामने। अब मुझे बचा लो, विश्वास करेगा? हाँ जी। तो ब्रदर तू विश्वास कर, बाइबल पर, किसी भी बाइबल आधारित चर्च में चला जा। मैं तो पास्टर नहीं हूं, मैं विश्वासी हूं, आप लोगों की तरह विश्वासी मसीह जन, सिर्फ मसीह जन नहीं, विश्वासी मसीह जन। और परमेश्वर किसके द्वारा चमत्कार दिखाएगा, काम करेगा? जो विश्वास करते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता जो विश्वास नहीं करता वो चमत्कार दिखाए। हाँ जी। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सकते। और अगर कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाया तो अपने विश्वास की घटी के कारण, विश्वास ना करने के कारण प्रवेश नहीं कर पाया। तो हमें क्या करना होगा? हमें विश्वास करना होगा उस परमेश्वर पर जो हमें माफी दे सकता है, जो हमें शांति दे सकता है, जिसके पास ये अधिकार है, जो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए आया है और जिसने हमसे वादा किया है, जिसके द्वारा हमारे पिता ने हमसे वादा किया है कि जो जन इस पर विश्वास करे वो गुनाहगार नहीं है। फिर बात विश्वास पर ही आते हैं। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम गुनाहगार नहीं ठहराए जाएंगे, और अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार ठहर चुके हैं। हमें किसी तरह के इल्जाम की कोई जरूरत नहीं है, हम गुनाहगार ठहर चुके हैं। तो हमें अब क्या करना होगा? क्या करना होगा? ये 4-5 काम तो कर रही होंगे, ठीक है? चलो, फिर सबसे पहले गुनाहों की तौबा, फिर परमेश्वर के पास से माफी मांगेंगे, फिर
जो आगे ग्रो करना चाहता है वो किसी भी अपने कलीसिया को खोज करे जहां पे आत्मिक संगति की जाती है, परमेश्वर के बारे में सीखे, वो परमेश्वर के बारे में सिखाए, उनकी संगति करें और परमेश्वर उसे क्या करेगा, सिद्ध बना देगा। बाइबल पढ़ने से हम सिद्ध नहीं बनेंगे, विश्वास करने से सिद्ध बनेंगे। ठीक है, वक्त मुझे और इजाजत नहीं देता, परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन। प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना सिर फिर से चेक कीजिए, अगर वो कवर है तो ठीक है, नहीं तो कवर कर लीजिए। और सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर झुका के बैठे रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस जीवन की रोटी के लिए, इस वचन के लिए, उस खुराक के लिए, इस आत्मिक रोटी के लिए मेरे पिता, जो आपने हमें दी है मेरे पिता। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह तूने हमें सिखाया, हम तेरे बच्चे उसी तरह से इस तुझ पर विश्वास करने वाले बने, इस वचन पर चलने वाले बने, इस पर अमल करने वाले बने, इसे जीवन में लाकर इसे पचाने वाले बने प्रभु जी। और कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, कोई दुख तकलीफ, दर्द, बीमारी, परेशानी, कोई दुश्मन की योजना के वैरी के चाल तेरे इस प्यार को, इस जीवन की रोटी को और इस आशीष को, इस खुराक को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके मेरे पिता। तू सब कुछ का करता देता है मेरे पिता, सब कुछ तेरे अधिकार में है मेरे पिता। सब कुछ जो कुछ हमें दिखाई देता है और जो दिखाई देने से परे, तो सब शय का सरताज है मेरे पिता। खुदा बाप प्रभु जी, आए तेरे जितने बेटे बेटियां इस समय प्रार्थना में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे दुआ करता हूं सब पर अपना पूरा अधिकार कर ले मेरे पिता। सबको छू मेरे पिता, सबके रूह जिस्म जान से, शरीर से सारी कमजोरियां, बुराइयां और बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक में पिता नाम से दूर हो जाए। और खुदा बाप प्रभु जी, तेरा अनुग्रह और हाथ हम पर बना रहे, तेरा वचन हमारे अंदर जड़ पकड़े और सोगना फल लेकर आए। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे, सबके परिवारों से, शरीरों से आज सारी बीमारियां, उनके घरों से, उनके मोहल्लों से सारी बीमारियां खत्म हो जाए, उनके घरों से सारी कमजोरियां दूर हो जाए, उनके घरों के अंदर से हर कमी दूर हो जाए, उनके घरों और जीवनों के अंदर से सारी गति दूर हो जाए। और प्यारे पिता, उन सबको, हम सबको जो इस वचन में आज बने हुए हैं मेरे पिता, अपनी सामर्थ और अपनी आत्मा से भरकर, सदा के लिए भरकर, हमेशा कर तैयार कर और हमें कामिल और सिद्ध बना रहे जिस तरह की तू चाहता है। ऐसा ना हो कि जब तेरी आमद ठहरे तो कि इनमें हम में से कोई एक छोटे से छोटा भी या बड़े से बड़ा भी तेरे राज्य में प्रवेश ना कर सके, बल्कि जब तेरी आमद ठहरे तो हम सब और हमारी आने वाली जनरेशन तेरे साथ स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा, पाक और पवित्र नाम से मांगो, आमीन। सबको जम से परमेश्वर हमें आशीष दे, आमीन।